नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच में जो चौथी वित्तीय वार्ता हुई है उस संबंध में एक संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ। इस वार्ता में प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? वार्ता के दौरान दोनों देशों द्वारा निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष, फिनटेक, स्थायी वित्त और सीमा पर वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग हेतु अनुभवों को साझा किया गया। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण के साथ साथ G20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने स्वच्छता और कोविड के पश्चात की दुनिया पर समन्वित द्विपक्षीय कार्यवाही को महत्व पर जोर दिया। मतलब स्विट्ज़रलैंड और ये जो भारत है, इन दोनों के बीच में जो भी निवेश काम चल रहे हैं और जो भी इंटरनेशनल वित्तीय सेवाएं हैं, फाइनेंस, इसमें पैसे की लेन देन होती है और जो सकल राष्ट्रीय निवेश होते हैं और बुनियादी ढांचा जो कोष है और फिनटेक, मतलब जितने भी फाइनेंशियल काम हैं उन सब के लिए चर्चा हुई है। भारत स्विट्ज़रलैंड के संबंध पहले से क्या है, राजनीतिक संबंध देखते हैं। वर्ष 1948 में नई दिल्ली में भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और स्विट्ज़रलैंड की तटस्थता की पारंपरिक नीति ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठता को बढ़ावा दिया है। इंडिया की जो गुटनिरपेक्ष वाली नीति है, मतलब ना ही किसी दल को समर्थन देते हैं, मतलब किसी एक तरफ झुकाव नहीं रखते हैं। जहाँ भी देखेंगे बराबर दृष्टि से दोनों दलों को देखा जाएगा। यही जो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति है। और स्विट्ज़रलैंड जो है एक तरफ झुकाव रखता है। और आर्थिक संबंध क्या है, भारत स्विट्ज़रलैंड द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर बातचीत चल रही है। भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते TEPA पर बातचीत जारी है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA, आइसलैंड, लिंकेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। यह देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, जिसके साथ भारत एक अलग व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, जिससे भारत यूरोपीय संघ आधारित व्यापार और निवेश समझौता कहा जाता है। अन्य क्षेत्रों में सहयोग क्या है, एक इंडो स्विस ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दोनों देशों के कई संस्थानों ने भारत में कौशल प्रशिक्षण के उच्चतम मानकों को लागू करने के लिए सहयोग किया है, जैसे कि भारतीय कौशल विकास परिसर और विश्वविद्यालय जयपुर, इंडो स्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पुणे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आंध्र प्रदेश, निम्न कार्बन और जलवायु अनुकूल शहरों के विकास हेतु क्षमता निर्माण, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन भारतीय शहरों में कैपेसिटीज परियोजना के कार्यान्वयन का समर्थन कर रही है। कैपेसिटीज परियोजना का उद्देश्य भारतीय शहरों की क्षमताओं को मजबूत करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उपायों की पहचान करना है, योजना बनाना और एकत्रित तरीके से वर्तमान स्थितियों को जलवायु परिवर्तन में के अनुकूल बनाना है। थैंक यू।